Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a speech to text converter in React JS। जी हाँ गाइस, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज मेरा इंट्रो भी थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको दिखाया कि जो भी अब मैं बोलूँगा उसको गाइस वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो भी इंग्लिश वाले लेटर्स में आपको वो टाइप करके मुझे दे रहा है। एंड डू यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट? अब आपको लगता है नहीं भाई ये तो बहुत लिखते ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव स्टॉप लिसनिंग बटन एंड द मोमेंट मैंने इस पर क्लिक किया गाइस, अब ये लिखना छोड़ देगा। मतलब अब जो भी मैं वॉइस कमांड दूंगा ये उसको कुछ भी टाइप नहीं करने वाला है। बट आपको लगता है नहीं मुझे वापस से करना है कुछ टाइप या कुछ लिखना है, देन अगेन आप स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो एकदम टॉप पे आपको ये जो बार दिखता है, बेसिकली टाइटल बार, यहाँ पे आपको देखना एक लाइव में जैसे ब्लिंक होता है ना, एक रेड बटन देखना। अभी ये देखिए रेड बटन ब्लिंक हो रहा, वो आपको दिखाई देगा। एंड मैं जानबूझ के बस बोलते ही जा रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि ये जो है प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव है, क्योंकि जैसे न्यू लाइन आएगा ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाएगा एंड एट द बॉटम में आपको ऑलवेज एक स्पेस मिलने वाला है। एंड अब आपको लगता है नहीं बहुत हो गया, वापस मैं स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ एंड अब आपको लग रहा है कि ये इनफ है, तो अब ना आप इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हो। बट हियर इज अ ट्रिक। आपको फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका प्रॉम्प्ट है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है एंड देन अब आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड वंस जब आप ये कर लेते हो तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटपैड है, इसके ऊपर जूम कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ यहाँ पे आपको हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज, देखो इस तरीके से मिल गया है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड आप चाहो तो इसको वापस एक बार रिफ्रेश कर दोगे तो कैसे आपका चला जाएगा। सो ये जो पार्ट है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम। इसका यूज़ केस अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस आप कह सकते हो कि जब भी आपको कोई ऐसे लिखने देता है या अगर आपको किसी के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखना है या न्यूज़ लेटर लिखना है, एंड आपको मालूम है कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है लेकिन मैं बोल बहुत अच्छे से लेता हूँ या लेती हूँ, तो उस समय जस्ट आपको इस ऐप को ओपन करना है, आपको जो आपके दिल में हो वो बोलना है, ये ऑटोमेटिक आपको टाइप करके देगा, देन सिंपली कॉपी एंड देन पेस्ट, आपका काम हो गया बूम गाइस। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको इसका यूज केस पता चल गया। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली रिएक्ट में एज इट इज तो कर नहीं पाएंगे, वी आर गोइंग टू गेट द हेल्प ऑफ वन नोट पैकेज मैनेजर जिसका नाम है रिएक्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। एंड लेट मी टेल यू बहुत ही ज़्यादा हैंडी एंड ईजी टू यूज़ है। तो गाइस अब ये काम कैसे करते हैं, आप बोलने से वी आर गेटिंग वन ह्यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, एक हुक है जो कि हमें ये प्रोवाइड कर रहा है पैकेज दैट गिव्स अ कंपोनेंट एक्सेस टू अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्पीच पिक्ड अप फ्रॉम द यूजर माइक्रोफोन। तो हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो हुक है उसको वो गेट करेगा एंड देन इसकी उसी की ही मदद से वो गाइस हमें वहाँ पे टाइप करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़ केसेस इन्होंने बताया बेसिकली कैसे यूज़ करना है। तो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को यूज़ करते हम डायरेक्टली मैनुअल वर्क करेंगे तो आपको पूरा अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है एंड बाकी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। सो गाइस बताना चाहूँगा अभी तक मेरे ऑसम चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड आपको क्या बेस्ट लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस मैं वेबस्टॉर्म पे आ चुका हूँ, मुझे एक नया रिएक्ट का फाइल क्रिएट करना है एंड रिएक्ट ने रिसेंटली बता दिया है गो विथ नेक्स्ट फ्रेमवर्क या रिमिक्स। उसके बाद भी अगर आपको रिएक्ट पे काम करना है तो वीट के थ्रू ही आपको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फाइल मैं वेबस्टॉर्म पे देखिए न्यू, ठीक है, मेरे को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मुझे बेसिकली रिएक्ट की मदद से करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो वीट दिखा रहा है, वीट पे हम चलेंगे। देखो npx क्रिएट वीट, यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ यूट्यूब स्पीच सिंपल, ठीक है, टेम्पलेट में रिएक्ट कर दूंगा मैं, दिस इज इट, क्योंकि वीट ही रिकमेंड कर रहा है इसलिए अब हम npx या npm यूज़ नहीं करने वाले। सो मैं वीट की मदद से रिएक्ट को देखो कितनी ईजिली वेबस्टॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड या गाइस दिस इज इट। अब आप देखो कि बॉटम पे वो देखो सी डी यूट्यूब बेसिकली देखो रन npm इंस्टॉल, अब मतलब अपने आप ही हो जाता है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब तक ये हो रहा है होने दो, सोर्स पे हम चल लेंगे। तो ये जो मेरा ऐप डॉट सी एस एस है ना, एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। सो पैकेज डॉट जेसन फाइल पर अगर आप जाओगे तो वी हैव दिस वीट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीट एंड इसको रन करना हो तो npm रन एंड देन डेब, ठीक है। सो npm, ठीक है, रन एंड देन डेव आप लिखना है इस तरीके से, या तो डायरेक्टली टॉप पे भी आप देख सकते हो npm डेव लिखा हुआ है। आप डायरेक्टली करंट फाइल में चल के इसको भी अगर क्लिक कर दोगे तो भी हो जाता, लेकिन लेट्स गो विथ कमांड, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद VS कोड सबलाइम यूज़ कर रहे होंगे। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो गाइस वो कुछ अब आपको ऐसा दिख रहा है। तो रिएक्ट हमने इंस्टॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ बिट बहुत ज़्यादा ईजीली, ठीक है।
सो ऐप डॉट सी एस एस पे मैं चलना चाहूँगा एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरे पास ऑलरेडी ऐप डॉट सी एस एस में सी एस एस वाला फाइल है, तो हम इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लेने वाले, ठीक है। बट हाँ, ये जो पार्ट इसको मैं कम्प्लीटली हटा दूंगा क्योंकि हमारा सारा कोड जो है, हमारा मेन ये जो ऐप डॉट जेएस फाइल है उस पर आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, देखो रिएक्ट इस तरीके से लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा ये बन जाता है। इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं ना। सो लेट्स गो विथ कंटेनर, ठीक है। सिंपल देखो ऑटोमेटिक बन गया। एंड देन वी हैव दिस H2 जिसमें इन्होंने सिंपल लिखा है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। सिंपल इस तरीके से मेरा ये बन के रेडी। एंड देन गाइस सिंपल ये जो एक कोड है ये बच्चों वाला कोड है, इसलिए मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। जहाँ पे एक BR टैग लिया है मैंने एंड देन एक पैराग्राफ टैग ले ली सिंपल। अब हाँ गाइस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डैट इज़ कि अभी आपको ना वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट जी हाँ, अब आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो जो टेक्स्ट जो भी मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे वो जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक टाइप होते हुए, तो वो कहाँ है? तो बेसिकली मैं कोई टेक्स्ट एरिया नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बेसिकली एक डिव यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने कंटेंट की स्पेलिंग बस सही लिखनी है, दिस इज इट, बस इतना आपको लिखना है। एंड इसके अंदर एक फाइल आएगा ट्रांसक्रिप्ट करके, वो हमें पास कर देना तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी डिप के अंदर गाइस मैं ना क्या करता हूँ, बटन स्टाइल वाले करके एक क्लास है BTN स्टाइल, इसको क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली क्रिएट कर ली। एंड इनसाइड दिस गाइस मैं ना 3 बटन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें गाइस सिंपली मैं लिख देता हूँ कॉपी, फिलहाल अभी के लिए इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। एक सेकेंड, एंड में पेस्ट एंड देन एक और बार कर देता हूँ पेस्ट, एक सेकेंड, दिस इज इट। तो फिलहाल अभी मैं इतना ही करता हूँ। एंड देन वी हैव दिस स्टार्ट लिसनिंग एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल स्टॉप लिसनिंग, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने कंटेनर पे चलता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो गाइस वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, वो बेसिकली आपकी index.css से आ रहा होता है। आप इसको कम्प्लीटली एम्प्टी कर दीजिए, है ना। app.css को इस तरीके से गाइस रिफ्रेश कर दीजिए एंड app.js फाइल पे आइए, यहाँ पे टॉप पे चलिए, वो जो इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट /app.css, दिस इज इट। वंस ये हो जाता है सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, मेरा ये जो काम है अपने आप हो गया। तो ये सब कुछ अपने आप बन गया जितना मैंने लिखा उसके बेस पे। एंड ये अब कैसे बना बोलने से, ये प्योर CSS का कमाल है, कुछ फैंसी नहीं है, प्योर CSS का कमाल है। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हो तो आप इसको भी मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। या दिस इज इट। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है ये देखना है कि वो जो पार्ट है उसको अब हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ऑल राइट, इस जगह पे एनसी, यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंपोर्ट रिएक्ट, वो तो हो ही चुका है इंपोर्ट ये करना है अपने को, इसको इंपोर्ट करना है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड देन यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को, इसको कॉपी करते हैं, है ना। इस पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। ये मेरा काम हो गया है बहुत ईजीली, है ना। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट में इतना आपको पसंद नहीं आएगा मे बी, क्योंकि 3 बटन है एंड देन कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ऑन क्लिक में, ये मैं आपको बता दूंगा फंडा। लेकिन पहले थोड़ा और देख लेते हैं हम और बेटर तरीके से। नीचे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस, हम इसमें कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो जो बोलोगे ये ओपन करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है, डैट इज़ वी हैव दिस ट्रांसक्रिप्ट, वी हैव दिस ब्राउजर सपोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। आपको बेसिकली ये जो यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हुक है उससे इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ऐप के अंदर इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। एंड ये जो फिलहाल सेट ऑफ कमांड्स हम पास नहीं कर रहे तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये वही ट्रांसक्रिप्ट है, जो भी आप बोलोगे ये जो हुक है आपको वो वहाँ पे टाइप करके दे देगा। तो एज एन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इस तरीके से उसको ऐड कर देना है, क्योंकि इन्होंने भी वही किया हुआ है, ठीक है। देखिए ट्रांसक्रिप्ट। एंड ये जो ब्राउज़र सपोर्ट वाला ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका ये जो वेबसाइट है सपोर्ट कर रहा है या नहीं। बेसिकली आपका जो ब्राउज़र है अगर नहीं कर रहा है तो रिटर्न नल कर देगा, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। एंड अभी भी गाइस अब मैं यहाँ पे लेके चलूँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया है एंड मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए ये वाला पार्ट क्योंकि देखो मैं क्या चाहूँगा कि मैं जब जब जो भी बोलूँ वो कंटिन्यूसली वो चलता जाए, है ना। तो गाइस उसके लिए वी हैव वन मेथड जिसका नाम है स्टार्ट लिसनिंग इनसाइड आवर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हुक। एंड उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, डेट इज ऑब्जेक्ट के अंदर कंटिन्यूस ट्रू लिख दे पास कर देना है,
ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं ठीक इसके ऊपर चल के पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है। अब गाइस मैं यहाँ पे चलूँगा, अब आप देखना है मेरा ये ना बेसिकली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी चुका है, बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम बता रहा है कि उसको ये तो मिल ही नहीं रहा है। ऑसम, मैं आपको बता एक चीज़ बताना भूल गया कि इसको तो हमने इंस्टॉल नहीं किया ना। देखो वेबस्टॉप में भी डायरेक्टली पैकेज पे आप जाओगे, हुबर करोगे तो इंस्टॉल रिएक्ट स्पीच, आप बॉटम पे देख सकते हो वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एंड वंस ये इंस्टॉल हो गया तो हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, दैट इज जनरेट रन टाइम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस पे अगर आप चलोगे तो गाइस आपको इतना कुछ पता नहीं चलने वाला। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वी हैव टोटल 3 बटन्स, है ना। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा, ये जो पार्ट है स्टार्ट लिसनिंग वाला, इसको मैं एक वेरिएबल में ऐड कर देता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ इस तरीके से स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। वही जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, इस तरीके से, है ना। तो अब ये जो स्पेलिंग भी मैंने कॉन्स्ट की रॉन्ग लिखी है, बट इट डजंट मैटर। तो ये जो स्टार्ट लिसनिंग है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड ये जो स्टार्ट लिसनिंग दिख रहा है, जब भी हम इस पर करेंगे क्लिक एंड अब सिंपल यहाँ पे हमारा वो जो स्टार्ट लिसनिंग जो मैंने क्रिएट की थी वो मैं पास कर दूंगा। तो सेम ये जो हमारा बटन है गाइस, हम उसके साथ भी कर सकते हैं। कैसे बोलने से, तो गाइस अब वो स्टॉप वाले के लिए अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखो, स्टॉप लिसनिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टॉप लिसनिंग, इसको कॉपी कर सकते हो या टॉप पे देख सकते हो, इन्होंने कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली नहीं कर सकता। सो ऑन क्लिक ये जो मेथड है कॉल करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है उसके थ्रू हमें सब कुछ ये मिल रहा है। तो हम चाहो तो आई मीन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट लिसनिंग भी हम डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया। एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम इसमें लैंग्वेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गो विथ लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश कर देता हूँ एंड वो भी इंडिया वाला, ठीक है। तो बस इतना ही। सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है एंड यहाँ पे चलते हैं तो हमें तो एरर आ रहा है, ठीक है। तो अभी आता है गाइस, एक सेकेंड, टू मेनी री रेंडर्स एंड मुझे एक चीज़ देखना है क्या बता रहा, ऑन क्लिक लिसनर टू अ फंक्शन इंस्टेड गॉट अ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो गाइस लोकल होस्ट यहाँ पे कुछ हो रहा है, आई थिंक गाइस मुझे समझ में आ गया है। लाइक जो स्टार्ट लिसनिंग, जब भी आप क्लिक करते हो ऑन क्लिक तो आप कोई फंक्शन कॉल करोगे ना, या फंक्शन डिफाइन करोगे, बेसिकली फंक्शन को ही कॉल करोगे। तो ये जो स्टार्ट लिसनिंग है ना, मैंने इसको इक्वल टू कर दिया, बट ये हमें एक फंक्शन बनाना था। तो इक्वल टू पैरेंथेसिस एंड फैट एरो फंक्शन। सो नाउ अब आपका एक फैट एरो फंक्शन 1 लाइन वाला बन गया है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा तो कुछ वो आपको ऐसा दिख रहा है। तो गाइस लेट्स ट्राई, मैं ये स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर दूंगा तो उससे होगा ये कि हमारा ये जो कोड है वो इसको कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी बोलेंगे वो कंटिन्यूसली उसको सुनेगा एंड जो भी ट्रांसक्रिप्ट रेडी होगा उसको हमारा ये जो डीब है उसके अंदर मैं उसको पास कर ही रहा हूँ। तो फिलहाल इतना ट्राई कर लेते हैं एंड फिर से री रेंडर्स वाला प्रॉब्लम हमें आ रहा है, टू मेनी री रेंडर्स रिएक्ट। तो एक चीज़ हमें ये देखना है कि री रेंडर आखिर हो क्यों रहा है ये एंड कहाँ से हो रहा है। आई थिंक ये वाला जो पार्ट मुझे फील हो रहा है कहीं तो भी स्टॉप लिसनिंग वाला, क्योंकि फंक्शन को मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता उस तरीके से। सो आई थिंक गाइस नाउ इट इज़ परफेक्ट। मैं एक और बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। सो सी नाउ देयर इज़ नो मोर एरर। स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करते हैं, ऑल राइट गाइस लाइट हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि फाइनली हमारा जो कोड था गाइस वो प्रॉपरली काम कर रहा है। एंड लेट्स ट्राई स्टॉप लिसनिंग, जब क्लिक करता हूँ तो ऑल राइट गाइस सी नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। तो अब मुझे करना है क्या, मुझे इस कॉपी वाले का काम करना है। एंड अगेन दिस टाइम कॉपी के लिए भी गाइस वी हैव अ कॉपी क्लिपबोर्ड। सो गाइस उसके लिए भी वी हैव वन पैकेज जिसका नाम है रिएक्ट यूज क्लिपबोर्ड। इट्स सुपर डुपर ईजी, ठीक है। तो गाइस सिंपली अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम उसको कर देते हैं, मैं यहाँ पे चल के जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है अपना काम हो जाएगा। एंड जब तक ये हो रहा है तो ये npm करने की नीड नहीं है, ये इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। टॉप पे चलता हूँ, इस तरीके से हमने कल इसको इंपोर्ट, देन बता रहा है कि ये एक हुक है, इसको कॉपी करो। सो ऐप के नीचे हम चलते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। सो बेसिकली हो ये रहा है कि इस कॉपीड एंड देन सेट कॉपीड इन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ है। यूज़ क्लिपबोर्ड में आप जो भी लिखोगे वो बेसिकली आपको मिल जाता है। तो ये वाला जो बटन है अब मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि ये चलता कैसे। तो गाइस एक ट्राई कर लेते हैं। स्टार्ट लिस्टिंग पे चलते ही ये लाइव हो चुका है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
क्लोज हो गया है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यस, देखो नोब से यस हो गया है। मैं वापस यहाँ पे चलूँगा, पेस्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट टू कॉपी, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट टू कॉपी। तो ये टेक्स्ट टू कॉपी आपको मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉपी लिखा है। तो किसी तरीके से इस जगह पे जो ये टेक्स्ट टू कॉपी लिखा है वहाँ पे मुझे, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो मुझे अब यहाँ पे पास करना है। तो कैसे होगा गाइस, उसके लिए अब हमें एक यूज स्टेट वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ गाइस, टेक्स्ट कॉपी या कुछ भी आप टेक्स्ट टू कॉपी, ठीक है, कुछ भी आप लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे सेट टेक्स्ट टू कॉपी है ना। मैं यहाँ पे चल के यूज स्टेट हुक का मदद लेने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो गया, बहुत ऑसम। अब क्या है ना, ये जो ये जो टेक्स्ट टू कॉपी को मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से पास, ठीक है। ये जो टेक्स्ट टू कॉपी है, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमें एक बार इस पर क्लिक करना पड़ता है। तो वही है, जब भी हम इसको एक बार क्लिक करेंगे ना, तो मैं वहाँ पे ये जो पार्ट है उसमें ये जो मेरा ट्रांसक्रिप्ट है उसको मैं गाइस पास कर दूंगा सिंपल। तो हमारा ये जो ट्रांसक्रिप्ट है मैंने पास कर दी। तो यूज़र जो भी बोल रहा है वो मैंने यहाँ पे, जब हम उस डिप को करेंगे क्लिक बेसिकली इसको, तो मैं कॉपी कर लूँगा। वो सेट टेक्स्ट टू कॉपी की मदद से गाइस वो इसको अपडेट कर देगा। एंड इसको अगर अपडेट कर दिया तो इसमें हमारी वो सारी डेटा आ चुकी है जो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। एंड ये जो पैकेज है उसकी मदद से अब मैं उसको तो गेट कर ही सकता हूँ। एंड इसको हम और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे वॉज इट कॉपीड सॉपिड की मुझे नीड नहीं है। अगर इज कॉपीड इज ट्रू देन कॉपीड, एल्स कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये हमें वहाँ पे दिखाई देगा। सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ, स्टार्ट लिस्टिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा, टेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6 लाख सब्सक्राइबर हमारा नेक्स्ट टारगेट है। एंड इस वीडियो को भी एक लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं सिंपली इसको स्टॉप लिसनिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड से पहले इसको एक बार कॉपी करना है। एंड देन कॉपी टू क्लिपबोर्ड में कॉपीड आ गया है। मैं यहाँ पे चलूँगा, एंटर हिट करूँगा एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया कितनी ज़्यादा इजीली। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सोर्स कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपने देखा हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, सिंपली कॉपी पेस्ट किया है सबका सब कुछ। एंड हमने 2 पैकेज की मदद ली एंड हमारा इतना ऑसम स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर बन के रेडी हो चुका है। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताना बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। एंड नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।